अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो फ़र्स्ट चैप्टर है स्टोइकियोमेट्री वो स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं सबसे पहले, लेकिन हमें पास सबसे पहले ये वर्ड हमें पता होना चाहिए कि ये स्टोइकियोमेट्री है क्या। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्री जो है ये दो ग्रीक वर्ड, एंशिएंट ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है स्टोइकियन है, ठीक है, जिसका मतलब हमारे पास क्या है, एलिमेंट। और जो दूसरा ग्रीक वर्ड है वो हमारे पास है मेट्रॉन, और मेट्रॉन का हमारे पास क्या मतलब है, मैयर, ठीक है। क्या मतलब है, मैयर, टू मैयर के मतलब एलिमेंट की मेजरमेंट को ही हम लोग क्या कह देते हैं, स्टिक्योमेट्री कहते हैं। अब ये स्टिक्योमेट्री कहाँ से आया, इसका किसने इंट्रोड्यूस करवाई, तो ये जो स्टिक्योमेट्री है ये टर्म जो है ये हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट था बेंजामिन, 1792 में फर्स्ट इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो कि बेस करती थी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, इस पर डिपेंड करती थी, मास पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पे इन प्रिंसिपल पे ये काम करता था। दूसरी बात ये कि ये जो बेंजामिन है, जो टाइट्रेशन जो हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में प्रैक्टिकल टाइट्रेशंस के किए थे, एसिड बेस टाइट्रेशंस के, तो वो भी इसी ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये वाला मेथड भी। तो इसने क्या किया था, सबसे इसने जो थीसिस लिखा था उस वक्त उसने ये लिखा था कि द यूज़ ऑफ मैथमेटिक इन केमिस्ट्री। इसने जो डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं एटम्स को, अगर कोई एटम कंबाइन करता है तो उनको उनके मासेस के लिहाज से उसने उसकी डिफरेंट रेशोज़ ली कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन होता है, अगर प्रोडक्ट बनता है तो कितने कितने मोल्स और कितना हम उनका वज़न रिएक्टेंट्स का कितना लेंगे तो हमारे पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो उस वक्त इसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। अब हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं कि स्टिक्योमेट्री है क्या बच्चों। तो स्टिक्योमेट्री हमारे पास क्या है, ये एक क्वान्टिटेटिव रिलेशनशिप क्या करता है कि ये एक क्वान्टिटेटिव केमिस्ट्री है, ठीक है, जिसका काम क्या है कि ये स्टडी करती है कैलकुलेशंस पे, ठीक है, और कैलकुलेशंस पे तो करती है, लेकिन कौन सी कैलकुलेशन जो कि इन्वॉल्व होती हैं, इन्वॉल्व इन द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। तो स्टिक्योमेट्री में क्या किया जाता है, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है किसी भी एलिमेंट्स का, और क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैटर, किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं कि देखें फॉर एग्जांपल मैटर क्या है, हमारे पास हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखती है उसे हम लोग कहते हैं मैटर। ये तो बेसिक डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ये तो आप लोगों ने बड़े अच्छे से पहले इनकी कॉन्सेप्ट लिए होंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके लिए स्टिक्योमेट्री के मैं आपको एग्जाम्पल ये देती हूँ कि देखें आजकल हमारे पास लैब में अगर या डायबिटिक्स पेशेंट जो होते हैं, अगर इनका शुगर लेवल टेस्ट करना होता है कि इनके ब्लड में कितना शुगर लेवल है, तो स्टिक्योमेट्री को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह से अगर देखना हो कि जैसे स्पेस में कार्बन एक्सलेशन का जो है वो बड़ा मसला होता है, तो फिर इसके लिए क्या किया जाते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स किसका इस्तेमाल करते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि क्या कर लेती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है और लिथियम कार्बोनेट और वाटर बना देती है, ठीक है। तो अब कितना कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करना है या कितना लिथियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो ये इसी टर्म से स्टिक्योमेट्री की वजह से ही मुमकिन हुआ। या फिर इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि एथलीट्स हैं उनके हम लोग देखते हैं कि स्टीरॉयड टेस्ट अगर करना होता है तो फिर उसको चेक करने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टिक्योमेट्री का डिफरेंट कैलकुलेशंस की जाती हैं और फिर देखा जाता है कि कितना स्टीरॉयड लेवल है, या फिर कोलेस्टेरोल लेवल हम लोगों ने चेक करना होता है तो उसके लिए भी स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टिक्योमेट्री असल में हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट को मेजर किया जाता है कि किसी भी जो हमारे पास सैंपल है उसमें कितनी एलिमेंट की मिकदार, कोई भी जो एलिमेंट है वो कितना है, उसको उसके जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं उनकी डिटर्मिनेशन के लिए, उनको डिटरमिन करने के लिए स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग इसको देखें तो हमारी डेली लाइफ में भी इसको बड़ी इंपॉर्टेंस है। हमें सिर्फ हमारे इस वक्त स्टिक्योमेट्री ये वर्ड आता है तो हम लोग इसको नहीं जान पाते, लेकिन अगर हम लोग कुकिंग में देखें तो उसमें भी इसका बड़ा हाथ है कि देखें अगर हम लोगों ने केक बनाना होता है या हम लोग अगर शरबती बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग बड़ी मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग केक बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर केक बना रहे होते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि 1 कप हम लोग मैदा लेते हैं, 1 कप और उसी में अगर 1 कप मैदा है तो 2 अंडे लेंगे। इसी तरह से 1 कप चीनी का लेते हैं, और अब चीनी भी जिस तरह अब खाने के लिहाज से
कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खा लेता है। फिर उसके बाद ये कि हम लोगों ने अगर उसमें बेकिंग पाउडर लेना है तो हम लोग उसमें 1 टीस्पून ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक केक बन जाते हैं। अगर हमने 2 केक बनाने हैं या हम लोगों ने ज़्यादा केक बनाने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी की अमाउंट को क्या करते जाएंगे, डबल करते जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एग्जैक्ट अगर मिकदार नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास जो हमने जो प्रोडक्ट बनाना होता है वो ठीक नहीं बनेगा। तो इसी वजह से ये जो स्टिक्योमेट्री है, स्टिक्योमेट्री किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ये हमारे पास ये हमें बताती है कि डिफरेंट जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं इनके दरमियान रिलेशन क्या है। तो इसमें स्टिक्योमेट्री में डिफरेंट कैलकुलेशंस की जाती हैं कि इसमें हमें ये बताता है कि अगर प्रोडक्ट हमारे पास बनाना है तो उसके लिए हमें कितने रिएक्टेंट्स लेने हैं या कितने रिएक्टेंट्स लेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। जैसे एक मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी कि अगर एक बनाना है तो हमने 1 कप मैदा, 2 अंडे और 1 कप शुगर लेनी है। तो इसी तरह से अगर हम लोगों ने 2 केक बनाने हैं तो उसके लिए क्या करते जाएंगे, उन चीज़ों को फिर डबल करते जाएंगे। या हम लोगों ने क्या करना है, इसी तरह से अगर आप लोग सैंडविच बना रहे हो तो आप क्या करती हो, हमें उसके लिए 2 ब्रेड चाहिए और आप अगर उसमें जो चीज़ें अगर सिर्फ आप चीज़ ही अगर ले रहे हो तो उसमें एक स्लाइस आप लोग क्या ले रहे हो, एक चीज़ अगर इस्तेमाल होती है। तो इसी तरह से अगर आप लोगों ने 2 सैंडविच बनाने होंगे तो उसके लिए आपको 4 ब्रेड्स चाहिए होंगी, स्लाइसेस चाहिए होंगे और साथ 2 चीज़ चाहिए होंगी। इसी तरह से इन एग्जैक्ट अगर नहीं होंगी तो ये डिपेंड हमारे पास करता है कि हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं और अगर रिएक्टेंट्स जितने हैं उस लिहाज से प्रोडक्ट कितने बनेंगे। तो इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं स्टिक्योमेट्री, कि जिसमें हम लोग एलिमेंट्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की अमाउंट को मेजर करते हैं। तो इसे कहते हैं स्टिक्योमेट्री। अब ये जो स्टिक्योमेट्री है इनके लिए डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, इनके लिए मोल कैलकुलेशंस हैं, मास कैलकुलेशंस हैं, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था कि ये स्टिक्योमेट्री है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस इंडस्ट्रियल लेवल पे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, इसके अलावा और भी जैसे टायर्स बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, सोप्स बनते हैं, हर चीज़, इवन कि आप घर में भी अगर कोई चीज़ बनाते हो तो उसमें भी स्टिक्योमेट्री का इस्तेमाल होता है। अगर एग्जैक्ट अगर आप लोग कोई भी चीज़ नहीं लेती तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ठीक से नहीं हम लोग बना पाते। तो कैलकुलेशंस ये हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टिक्योमेट्री हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।